जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आपको पता हुआ काल का तीसरा पार्ट बचा था जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस हैं लगभग 40 से 50 एंड आप उन सभी क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करिएगा कि आप सभी क्वेश्चंस के जवाब दे पा रहे हैं। यदि आपका काल वाला जो चैप्टर है हिंदी के अंदर अगर वो एकदम अच्छा है, मतलब आप बहुत अच्छा स्कोर इसमें करेंगे। इससे पहले इसके 2 पार्ट आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे भाई वो देखना होगा। पहला थ्योरी का है, दूसरा प्रैक्टिस का एंड तीसरा भी जो है वो लेटेस्ट प्रैक्टिस का है। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और बहुत ही बेहतरीन स्कोर करना है, मतलब आपको जो है वो भाई लगातार जो है वो बैक टू बैक इसके काल वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा ये क्वेश्चन है वो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर आप देखेंगे साफ साफ लिखा हुआ है कि शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा, मतलब ये आने वाले कल की बात कर रहा है। और आगे आपको पता है कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है शायद। क्या जुड़ा हुआ मेरे भाई? शायद जुड़ा हुआ है। तो जब भी कभी लास्ट में अगर गागी के अगर आ जाए या फिर ना भी आए तो फ्यूचर के बारे में बताए और आगे अगर शायद दिख जाए तो समझ लीजिएगा ये एक संभावना की बात कर रहा है, यानी संभाव्य है। तो फ्यूचर है गागी के यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसका हो जाएगा संभाव्य भविष्यत काल। क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्यत काल। अब आप इस सवाल को देख लीजिएगा, आपके सामने है कि आप पढ़ें तो मैं लिखूं इस वाक्य में क्रिया किस काल की है। पहले आप इसके मीनिंग को समझेंगे तभी आप इसे कर पाएंगे। वो ये कराए कि यदि आप पढ़ेंगे तो मैं लिखूंगा, वो ये कहना चाहता है। ठीक है, यदि आप पढ़ेंगे तो मैं लिखूंगा। तो आपको मैंने बता दिया, इस का आंसर जो है वो आपको कमेंट में करना है और कमेंट बॉक्स में करना है, मतलब आपको सही आंसर बताना है। देखिए सामान्य वर्तमान तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो जुड़ा हुआ है, कंडीशनल हो गया। और हेतु भूतकाल भविष्य काल में से इन दोनों में से क्या होगा वो जो है वो आंसर आपको बताना है। चलिए आगे देख लीजिएगा कि लता मंगेशकर गाती हैं, और मैंने सीधे सीधे बोला था कि जब भी कभी सहायक क्रिया के तौर पर आपको अगर ताहे तीहे तेहे अगर दिख जाता है तो ये सामान्य वर्तमान काल का टेंस हो जाता है। किसका हो जाता है मेरे भाई? सामान्य वर्तमान काल का टेंस हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो आंसर होगा वो सामान्य वर्तमान काल होगा। क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देख लीजिएगा। इसी तरह से आपको पेपर में मेरे भाई अप्रोच करना है। एंड देखो रिदम में हूँ थोड़ा सा, आपको पता है कल वीडियोस नहीं आया था बिकॉज यार मैं बहुत ज़्यादा ड्यूटी से इतना टाइम फुर्सत नहीं मिल पाया था कि आपके लिए रिकॉर्ड कर पाऊँ, तो उसके लिए खेद है। लड़का आया, इस वाक्य में आपको काल बता देना है। देखिए सीधे सीधी बात है, अगर इंग्लिश बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अ बॉय केम। क्या? लड़का आया मतलब एक लड़का आया। अ बॉय केम मतलब ये सामान्य भूतकाल का है, क्योंकि इसमें आपको पता है या दिख रहा है। क्या दिख रहा है? या दिख रहा है। तो सामान्य भूतकाल का है। सामान्य भूतकाल अभी इस ऑप्शन में नहीं है, मतलब डी वाले में होगा। किस में होगा? डी वाले में होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य भूतकाल, इसका आंसर हो जाएगा। आगे आप देखिए कि इशिता गीत गाएगी। सीधी सीधी बात है कि अगर गाएगी, क्या इशिता गीत गाएगी, इसका मतलब लास्ट में अगर गागी की अगर आपको दिख जाता है तो वो आपका भविष्य काल का हो जाता है। तो अगर भविष्य काल का हो जाएगा तो वर्तमान काल तो नहीं रहा। वर्तमान काल तो नहीं रहा। ये किसका हो जाएगा बताओ? ये भविष्य काल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? भविष्य काल का इसका आंसर हो जाएगा। आप भी इसी तरीके से अप्रोच लगा रहे होंगे। आगे देख लीजिएगा, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वेदों को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। मैंने आपको एक ट्रिक आपको बताया था और वो ट्रिक था, बताओ 563 बताया कि नहीं बताया था? 500 मतलब ये वर्तमान काल और ये वाला जो होता है भूतकाल, ये वाला भविष्य काल। तो बताइए वर्तमान काल में कितने हैं? 5। कितने इसके? 5 हैं। कितने पार्ट हैं बताओ? वर्तमान काल के भेद कितने हैं? 5 इसके भेद हैं। आगे देख लीजिएगा, लता गा रही है, बता रखा है मैंने, लता गा रही है। लास्ट में सहायक क्रिया के तौर पर अगर रहा है, रही है, रहें अगर आ जाता है, यानी इंग्लिश में बोले तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ जाता है, क्योंकि अभी जो क्रिया है वो पूर्ण नहीं हुई है, अपूर्ण है। तो ये तो नहीं हो सकता, इसलिए अपूर्ण वर्तमान है, लास्ट में हा आ रहा है। ठीक है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। रहा रही आ जाए तो अपूर्ण वर्तमान काल उसका आंसर हो जाता है। कोई दिक्कत है भाई? किसी को नहीं दिक्कत होना चाहिए। चलिए आगे देख लीजिएगा, लता गीत गा रही थी। अब देखो सेम क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, अब यहाँ पर थी आ गया तो ये भूतकाल में चला गया। और क्योंकि अभी भी क्रिया जो है वो मतलब भूतकाल में भी क्रिया जारी थी, मतलब अपूर्ण थी। कौन सी थी? अपूर्ण थी। देखो अगर यहाँ पर है आ जाए तो ये हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, अगर यहाँ थी आ जाए तो ये हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। इस चीज का आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लीजिएगा, कौन कौन सा सवाल है देखिएगा।
इनमें से सामान्य वर्तमान काल आपको बताना है। बहुत सिंपल है, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, ये तो सिर्फ आ पर खत्म हो गया, मतलब ये सामान्य भूतकाल है। सीता बाजार जाती होगी, मैंने आपको बता रखा था, ये बताओ यहाँ तक क्या है, बताओ जाता जाती ये क्या है बताओ, मतलब वो ये कह रहा है कि मतलब यार सीता जो है वो मार्केट जाती होगी, तो ये आपका संदिग्ध वर्तमान काल है। कौन सा है बताओ, ये संदिग्ध वर्तमान काल है, क्योंकि लास्ट में देखो ये आगे का सेंटेंस क्या है बताओ, आगे का सामान्य वर्तमान काल है ना जी, यस। तो सामान्य वर्तमान काल के साथ में अगर होगा होगी जोड़ देते हैं तो संदिग्ध वर्तमान काल बन जाता है। अगर यहाँ पर ये होता सीता बाजार जा रही होगी, तो वहां पर अगर रही शब्द आ जाता और लास्ट में अगर होगी होता, तो इसका मतलब है कि जो ये बना हुआ है, ये आपका बना हुआ है अपूर्ण वर्तमान काल से, तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर जो सेंटेंस होता है ये संभाव्य वर्तमान काल हो जाता। फिलहाल में इसका जो आंसर अभी तो नहीं आया है, मुझे लगता है सी या डी में से होगा, क्योंकि वर्तमान काल की बात कर रहा है, तो वर्तमान काल वाला ये रहा, ठीक है, जिसमें ताहे तिये ते हैं, रहा मतलब रही थी रहे थे, अगर ये आता है तो ये अपूर्ण भूतकाल होता है। कौन सा होता है मेरे भाई, अपूर्ण भूतकाल इसका आंसर होता है। देखिएगा, संभावतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा, मतलब आने वाले समय में एकदम जो संभावना वाली संशय वाली स्थिति बता रहा है फ्यूचर में कि गागीगे, इसका मतलब ये कौन सा हो जाएगा बताओ, भूत होगा क्या नहीं होगा, वर्तमान होगा क्या नहीं होगा, भविष्य, और वो कौन सा है, संभावना वाला भविष्य। कौन सा है बताओ, संभावना वाला भविष्य। भाई आपका 1 मिनट भी जो है मैं वेस्ट नहीं कर रहा हूं, वो इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे ड्यूटी जाना है, ठीक है, इसलिए। अब देखिएगा, बिल्ली खेल रही है, इसका मतलब ये क्या बताओ, ये रहा रही है आपके सामने दिखाई दे रहा है, और जब भी कभी बता रखा है कि रहा है रही है सहायक क्रिया के तौर पर आ जाए, तो एक काम मतलब ये अभी भी चल रहा है, बिल्ली खेल रही है अभी भी, तो ये अपूर्ण है ना जी, और वो भी लास्ट में है आ रहा है, तो वर्तमान काल हो जाएगा। भूत नहीं लगाना है, भूत तब होता अगर यहाँ पर था आ जाता, तब तो भूत होता, ये वाला ऑप्शन होता, लेकिन क्योंकि है आ गया, और है जो होता वो एक वर्तमान काल को बताता है, तो इसलिए इसका आंसर इस तरह से आपको अप्रोच लगाना। आगे देख लीजिएगा, आगे देखिए, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म है। देखो कर्म आपसे पूछ लिया गया है, तो कर्म देखिएगा, सिंपल सी बात है, ये वाला क्या बताओ, ये तो करता है, ठीक है, और ये वाला बताओ ये क्या है, ये आपका मुख्य क्रिया सहायक क्रिया हो जाएगा। अब बचा हुआ लड़के को वेद, क्या और किसको का जवाब जहां मिल जाए समझ लो जितना, देखो क्या का जवाब आ गया, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ बताओ, क्या का जवाब आ गया ना जी, 1 नंबर वेद 1 हो गया। किसको पढ़ाता हूं, लड़के को पढ़ा रहा है, ये जवाब किसका बताओ, ये जवाब है किसको का, तो ये जो कर्म है वो कौन सा हो गया, दूसरा। तो इसमें कितने कर्म है बताइएगा, 2 कर्म है, ठीक है। अगर यहां पर क्या या किसको के जवाब दोनों के आंसर हैं, तो समझ लो 2 जो है वो इसका कर्म है। चलिए आगे देख लीजिएगा, आगे देखिए, पक्षी उड़ रहे हैं, बता रखा है रहा रही है, ये अपूर्ण वर्तमान काल की पहचान होती है, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल अगर थी आ जाता तो अपूर्ण भूतकाल इसका आंसर हो जाता। देखिएगा, अध्यापिका नृत्य सिखाएंगी, अध्यापिका जो टीचर हैं वो आपको डांस सिखाएंगी, तो गागीगे देखो सिखाएंगी, क्या सिखाएंगी, सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सीधी बात है, गागीगे वाला बात है, तो सामान्य भविष्यकाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इस वाले ऑप्शन को पसंद करेंगे। देखिएगा, मैं पढ़ूंगा, गागीगे आ गया, मतलब ये सामान्य भविष्य काल है, कौन सा है, सामान्य भविष्य काल है, तो सामान्य भविष्य काल कौन सा बताएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिएगा, आगे सवाल है कि अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, क्या अध्यापक जो है वो पाठ पढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए ये क्या आ रहा है बताओ, गागी के आ रहा है, और गागी के किस में आता है बताओ, गागी के जो आता है वो भविष्य काल में आता है, तो भविष्य काल वाला ऑप्शन कौन सा है बताओ, ये वाला, क्योंकि ये तो भूत वर्तमान और ये भी वर्तमान, तो भविष्य काल वाला आंसर हो जाएगा। देखो आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको एकदम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। श्रोता सवाल कर रहे हैं, रहाए रही आ जाए तो ये अपूर्ण वर्तमान काल होता है, और रहा था रही थी रहे थे आ जाए तो अपूर्ण भूतकाल होता है। फिलहाल में है तो भैया किस में आता है बताओ, वर्तमान काल में क्या आता है, किस में आता है, वर्तमान काल में आता है। आगे देख लीजिएगा कि इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है, बताइएगा। भविष्य काल में, भूतकाल में, आज्ञार्थ रूप में, वर्तमान काल के रूप में। ये एक्चुअल में वो बता सकता है जिसने पढ़ाई कर रखा होगा, तो पढ़ाई के लिए मैं 69 क्वेश्चंस को आपके लिए छोड़ देता हूं कमेंट के लिए, इसका आंसर जो आपको कमेंट कर देना है। जितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन को नहीं जानते, मतलब उन्होंने ऊपर से पढ़ रखा है, नीचे से डीपली उनको नहीं पढ़ा है, तो ये मैं चाहूंगा, बाकी मैं कल का वीडियो में इसे ऐड कर दूंगा। आगे देख लीजिएगा, वह खा रहा था, इसमें रहा था रही थी रहे आ जाए तो ये अपूर्ण भूतकाल बन जाता है। अगर होता यहाँ पर है आ जाए, ऐसे ही सवाल आएंगे आपके पेपर में, तो वो अपूर्ण वर्तमान काल
हो जाता। आगे देख लीजिएगा, आगे देखो, मैं परीक्षा लिख चुका हूं, यहां पर काम पूरा हो चुका है। जब भी कभी काम पूरा हो जाए तो पूर्ण वर्तमान काल आता है। कौन सा बताओ, एक सेकंड, इसके मैं पहले ऑप्शन पर जाऊंगा। क्या, पहले मैं इसके ऑप्शन पर जाऊंगा, पहले मैं ये चेक करूंगा प्रेजेंट मतलब एकदम है आ रहा है तो वर्तमान काल होगा। और मैं परीक्षा लिख चुका हूं, यहां पर देखिएगा, यहां पर आपको देखिएगा, जब भी कभी एक मैं आपको बात क्लियर करना चाहूंगा, कि अगर है आ गया तो देखिए भूतकाल तो नहीं हो सकता। क्या मतलब पूर्ण भूत तो नहीं हो सकता, ये तो बात हो, वो चुका था आता तो पूर्ण भूत हम बोल सकते। सामान्य भूत होगा क्या, नहीं होगा यार, भूत वाला तो हो ही नहीं सकता। यहां पर आप देख लीजिएगा, भूत वाला एक कंडीशन में होता है, बताऊंगा कौन सा, सामान्य वर्तमान काल। अब लास्ट वाला जो आंसर है वो आपका आसन्न भूत हो जाएगा। सर जी यहां तो भूत आ गया, मेरे भाई पूर्ण के पीछे भूत नहीं लगना चाहिए। आसन्न भूत का मतलब यही होता है कि जब भी कोई काम अगर अभी भी खत्म हुआ है, ठीक है, तो ऐसे में आसन्न भूत लगाते हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि भैया ये बताओ, यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल भी तो हो सकता है। भाई जब ऑप्शन में नहीं है तो आपको आसन्न पर जाना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर भूत न करके, अगर मैं यहाँ पर भूत को हटा दूं, अगर मैं यहाँ पर वर्तमान कर दूं, क्या पूर्ण वर्तमान कर दूं, अब बताओ किस किस पे जाओगे आप। तो ऐसे में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाए, तो आपको पूर्ण वर्तमान काल पर जाना है। समझ में आ गया। अगर ये वाला ऑप्शन में नहीं है तो फिर तो आपको आसन्न लगाना है, ये वाली बात है। मैंने आम खाया है, अब देखो इसको आप समझना, मैंने आम खाया है क्या हो जाएगा। यहां पर देखो ये आगे क्या दे रखा है, सामान्य भूतकाल दे रखा है, आगे है जोड़ दिया, तो सामान्य भूतकाल और आगे है जोड़ देने से क्या होता है, ये होगा क्या, संदिग्ध भूत होगा। क्या होगा बताओ, संदिग्ध भूतकाल होगा, बिल्कुल। आगे देखो एक और ऑप्शन है इसका, अभी कहाँ जा रहे हो भैया, अभी तो इसका एक और मतलब देखिएगा, ये निकल के गया, आसन्न भूत, सामान्य भूत। बताओ सामान्य भूत हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। आसन्न भूतकाल हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आपको पूर्ण वाला ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसीलिए मैंने आम खाया है, अब ये भी खाया है, तो ये हो जाएगा आसन्न भूत। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, ये आसन्न भूत का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, पूर्ण वर्तमान या आसन्न भूत, इन दोनों में से एक चूज करना होता है। संभवतः वो लिखता हो, मतलब क्या हो गया, संभवतः वो लिखता हो, क्योंकि वर्तमान काल की बात हो रही है, संभावना की बात हो रही है, इसलिए मैं कहूंगा ये संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, आगे देखिएगा कि गायक गीत गा रहा है, जब भी कभी रहा रही है आ जाए तो ये क्या होता है बताओ, ये होता है आपका अपूर्ण वर्तमान काल होता है। कौन सा होता है मेरे भाई, अच्छा देखो वो नया नाम आ गया, देखिए तात्कालिक वर्तमान काल कहिए या अपूर्ण वर्तमान काल कहिए, ऐसा काल जो वर्तमान में भी अभी काम चल रहा है, तत्काल में चल रहा है, तो उसको ये देखो नया नाम आ गया, इसको आपको थोड़ा याद से। किस वाक्य में भविष्य काल का यूज हुआ है, गागी के जहां आ जाए समझ लो वो भविष्य काल हो जाएगा, और था वाला आ जाए समझ लो वो भूतकाल हो जाएगा। संभावना बात कर रहा है वो भी फ्यूचर की, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा, क्योंकि संभावना फ्यूचर की जा रही है, तो जैसा किया जा रहा है वैसे आपको करना है। बांसुरी बज रही थी, रहा था, रहते किस में आता है, अपूर्ण भूतकाल में आता है। तो अपूर्ण भूतकाल अभी देखो इसका मतलब CD ऑप्शन में होगा, चलिए वही हम ऑप्शन निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपूर्ण भूतकाल आ गया, ये वाला मतलब C वाला इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, आगे क्या देखा, वह रोज देर से उठता है, क्या वह रोज देर से उठता है, डेली रूटीन की बात ताहे तीहे आ जाए तो ये सामान्य वर्तमान काल होता है। क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल होता है मेरे भाई। ठीक है, आपको गलती नहीं करना है। राम बाजार जा रहा है, इसको आपको चेंज करके किस में चेंज करना है बताओ, संदिग्ध भूतकाल में चेंज करना है। संदिग्ध भूतकाल मतलब बोले तो सामान्य भूतकाल प्लस होगा आ जाए, तो इसमें देखो नहीं, ये तो राम बाजार जाएगा ना, ये नहीं हो सकता। आपको नीचे ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन देखो, शायद वाला तो हो ही नहीं सकता। ये देखो राम बाजार गए, सामान्य भूतकाल है, आगे होगा होगी जोड़ दिया जाए तो संदिग्ध भूतकाल बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा। आगे जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं बताओ, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल जो अभी हो रही है, अब हो रही है तो इसका मतलब क्या, अपूर्ण वर्तमान काल, वो होता है अपूर्ण वर्तमान काल। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो वर्तमान में ये क्रिया अभी हो रही है, बस वही कह रहा है। ठीक है, और अपूर्ण वर्तमान काल का पहचान इसमें रहा रही आ जाए। गीता ने पुस्तक पढ़ी है, देखिए यहां तक देखिए गीता ने पुस्तक पढ़ी है, अरे इस तरह के सेंटेंस में आसन्न वाले पर आपको जाना है। किस में जाना है, आसन्न वाले को। देखो यहाँ पर ऑप्शन है क्या, तात्कालिक वर्तमान काल और सामान्य वर्तमान काल। देखिएगा अब आसन्न वाला नहीं है तो आपको पूर्ण वर्तमान वाला ऑप्शन जो है वो आपको टिक कर देना है, गीता ने पुस्तक पढ़ी है। ठीक है,
आपको इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, गलत आपको नहीं करना है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। राम गया पास्ट इंडेफिनिट है, मतलब सामान्य भूतकाल है, तो सामान्य भूतकाल मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देख लीजिएगा, आगे देख लीजिएगा। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, देखिएगा मंदिर में, वही वाली बात है, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल। एक तो आसन्न भूतकाल, अब एक और चीज़ सुनिएगा, इसके और ऑप्शन देख लीजिएगा, अपूर्ण नहीं हो सकता क्योंकि उसमें रहा था रहते आता, तो इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा आपको, ये देख लीजिए। आगे तक आपका कौन सा टेंस है बताइएगा, सामान्य भूतकाल, और लास्ट में है जोड़ दिया तो वो आसन्न भूतकाल हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर आसन्न भूतकाल के अलावा अगर पूर्ण वर्तमान काल होता तो हम क्या करते, तो फिर ऐसी स्थिति में हम जो है वो आसन्न भूतकाल पर जाते। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा, आगे देख लीजिएगा, आगे देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है, और संदिग्ध वर्तमान काल जो होता है वो कैसे होता है बताइएगा। सामान्य वर्तमान काल के साथ में होगा होगी जोड़ दिया जाए, रीना पढ़ती होगी, बस मैंने जो बताया वही आ गया ना, रीना पढ़ती होगी, देखिए सामान्य वर्तमान काल, और आगे होगा होगी जोड़ दिया, ये हो नहीं सकता, ये अपूर्ण, ना ये नहीं हो। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिएगा, आगे देख लीजिएगा। इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है। अब वर्तमान काल का नहीं है मतलब देखिएगा, सामान्य वर्तमान काल तो है, संदिग्ध और संभाव्य, देखिएगा जो संभावना होती है, वो जो संभावना होती है वो वर्तमान और जो है भविष्य काल में होती है, दोनों हो सकते हैं। आगे देख लीजिएगा, आगे आसन्न भूत नहीं, आसन्न भूत जो होता है वो वर्तमान काल में नहीं होता ना। मैं खाना खा चुका था, यहाँ पर देखिए था आ गया, तो सीधी बात है कि भूतकाल में काम पूरा हो गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, बिल्कुल काम हो चुका था। ठीक है, काम हो चुका था। आगे देख लीजिएगा, छात्र पढ़ते रहेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर क्या आ रहा है बताओ, सामान्य वर्तमान काल, और होगा होगी दिख जाए तो आपका ये संदिग्ध वाला बन जाता है। कौन सा बनता है बताओ, संदिग्ध वाला बन जाता है। तो बताओ इनमें से कौन सा है संदिग्ध वर्तमान काल, क्योंकि लास्ट में है भी आ रहा है तो इसलिए वो संदिग्ध वर्तमान काल इसका आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा, आगे बस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। गुरुजी योग सिखाएंगे, गागी आ गया, सिखाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। आपको ऑप्शन पर जाना है तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा 99। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चैप्टर मतलब जितने भी क्वेश्चंस थे 51 to 99 वो पूरा का पूरा हो चुका होगा, एंड आपको ये सीरीज भी अच्छी लगी होगी। पहला दूसरा चैप्टर देखने के बाद में इसको आप एकदम जो है बैक टू बैक धड़ाधड़ आप कर सकते थे। अपना ध्यान रखिएगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे प्यार और सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।